हैं वो आ चुके हैं और वो एंट्री दे रहे हैं। मैं उनको देख रही हूँ कि वो आ रहे हैं। Chair, he's sitting on my chair where I'm. ओह आइए बिल्कुल आइए जनाब। आइए आ गए अंकल आ गए हमारे अंकल आ गए। ईद मुबारक जी। भाई उस्ताद बिल्कुल थोड़ी सी एंट्री म्यूजिक होनी चाहिए ना। बहुत मुबारक। सलमान भी यहाँ पर हैं, बिल्कुल साहब भी हैं। ये एंट्री म्यूजिक आपके लिए ना। और इतना खूबसूरत यहाँ पर एंट्रेंस बना है, हाँ, बहुत अच्छा बिल्कुल। लग रहा है, बहुत अच्छा। बस अपने सारे मेहमानों के लिए पहले से होता है ना कि हम घर को पूरा सजाते हैं। ये सीट मैंने घेर के रखी हुई थी कि गालिब भाई आएंगे। आपका प्यार है, आपका प्यार। अंकल भले भले शो करते हैं, मैंने इनका शो देखा, हमारे स्कूल में आए थे अंकल। अंकल ईद ही दे दो। जरूर आपको मैं। अच्छा गालिब, मुझे बताएं कैसी गुजर रही है ईद? अभी आप नमाज पढ़ के यकीनन आए होंगे और चेंज कर गया। शुक्र है कि पहले नमाज पढ़ी, फिर चेंज किए कपड़े, फिर आपके पास यहाँ पर है। बस ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही थी क्योंकि काफी बिजी स्केड्यूल था। लास्ट जो 10 डेज थे उसके अंदर काफी मसरूफियत थी और तमाम। क्या मसरूफियत थी? बेगम को शाम में शॉपिंग पे लेके जाना? मेरा कुछ ऑफिशियल किस्म का था क्योंकि कुछ ब्रांड्स के साथ मैं मुंसलिक हूँ, तो उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं तो उनके साथ मैं इंटरलिंक था। तो मैं देख रहा था कि इस दफा ज्यादा जो क्राउड है वो देखने को नहीं आया। अच्छा। बहुत ज्यादा महंगाई थी और लोगों का यही रोना था कि बहुत ज्यादा महंगाई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमने पूरे रमजान में यही बात करी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी लाइक आप कोशिश करनी चाहिए कि कमी हो जाए, लेकिन खैर हमने आज अच्छी बातें करनी है, ईद का दिन है ना, तो बस मेरे ख्याल से अल्लाह करे वो बातें करनी है जो दिल को छुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ईद है ना वो उसके लिए हम सब जो है उसी। अच्छा बचपन की ईद बताएं मुझे तीनों। पहले गालिब आप बताएं, फिर चिंटू आप तो है ही बचपने में। बचपन की तो बस जितना उसका जिक्र करें कम है क्योंकि बचपन में ना कोई इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत इजी होता है। मुझे आज भी याद है कि नए नए कपड़े बनते थे और जो ईदियां हैं वो जमा होती थी, अपने रिश्तेदारों के घर जाया करते थे हम लोग और एक बहुत ही मजा आता था। ईदी कितनी मिलती? ईदी कितनी जमा करते थे? बहुत ज्यादा, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम इतना हमारी जो फैमिली है वो इतनी बड़ी है कि जहाँ जाया करते थे नए नए नोट वो। अच्छा एक नई सी खुशबू। पुराने जमाने की नानी और दादी होती है ना, तो वो उनकी ईदी खास वो होती है कि वो कम से कम होती है लेकिन उनसे बड़ा सबसे बड़ा बैंक बिलीव करें कि हमारी जो नानी थी उनकी तो मुझे वो हमारे लिए 2 रुपीस वाली ना पूरी गड्डी रखा करती थी नई। तो वो गड्डी आज हम लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं मगर वो जो मजा आता था ना उस गड्डी में वो अब नहीं आता है। वो वाली बात नहीं आता और 2 रुपए में कुछ आता भी नहीं। मगर 2 रुपए की गड्डी होती थी उस जमाने के 200 रुपए मेरा ख्याल है आजकल के 20,000 से ज्यादा होते थे क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स आपकी 1.5 रुपए की आती थी, अब आपकी 15-15, 20-20 रुपए की आती है। हाँ बिल्कुल। तो अब बहुत चेंज हो गया है। तो असली मोहब्बत छुपी हुई होती थी। लेकिन गालिब आपकी कभी कोई ईद बाहर गुजरी इस तरह से? ईद बाहर ऐसी जैसे हम लोग जब दुबई में रहना शुरू किया था हमने, जैसे 80 से लेके 84 तक 4 साल, तो उस जमाने में हम लोग दुबई में रहा करते थे। उधर हमारी खाला होती थी तो बस उनके घर चले गए और बस नहीं होता ना, वो मजा नहीं होता, वो बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारी अम्मी ने एक चीज बोली थी कि सबसे जो मजबूत जो होता है ना रिश्ता, वो आपके अपने बहन भाई अपने जो है पेरेंट्स के साथ होता है। तो उनके साथ भी आप अगर अपनी खुशियां जो है वो शेयर कर लो, बहुत ही यानी कुर्बत से, तो आपको ये नहीं फील होता कि आप बिल्कुल तन्हा हैं, अकेले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैंने सुना है अदनान के गालिब भी गाना गाते हैं, तो जरा सुने। खुशियों का दिन है तो बहुत सारी खुशियां बांटनी जी। मैं स्कूल में बहुत अच्छा गाना शायद बचपन में कभी आपने अपनी और अपनी बहन की कुल्फी ली हो, अपनी रख दी हो, पहले अपनी बहन की खा लूंगा फिर ये। बहन का ये है कि हमारी बड़ी बहन माशाल्लाह वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़ी डॉक्टरनी है, आजकल वो सऊदी अरेबिया में होती है और माशाल्लाह बहुत नाम रोशन कर रही है पाकिस्तान का, अपने मेरे वालिद साहब का। मेरे वालिद साहब एक डॉक्टर, एक अदाकार थे, अदाकार यानी होते हुए उन्होंने सब बच्चों को पढ़ाया। बड़ी बहन गायनोकोलॉजिस्ट, उसके बाद मेरी 2 और बहनें, उन्होंने भी यानी MBA तक अपनी तालीम हासिल की है। तो वो बचपन में एक दफा चॉकलेट लेके भागी, उनके पीछे मैं भागा। अच्छा। उन्होंने बोला मेरे पास चॉकलेट है, तो जब मैं भागा तो एकदम दरवाजा घर का बंद हो गया, तो उससे मेरी ये जो फिंगर थी ना ये फ्रैक्चर हो गई। ये वही। अच्छा अब आप बिलीव करें कि डॉक्टर ने कहा था कि ये जो फिंगर है इसको काटना पड़ेगा, लेकिन आप मेरे वाले साहब को तो जानते हैं, वो अपने वक्त के बादशाह, उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए इस उंगली को नहीं मैंने कटने देना। उसका पूरा इसका ऑपरेशन हुआ उस जमाने में,
पूरा ऑपरेशन हुआ और ये सेव हुई है। अच्छा गालिब, हमें ब्रेक पे भी जाना है, मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमें अच्छा सा गाना सुनाएंगे। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, तो हम सब ने बहुत सारी खुशियां। कैसा गाना सुनना चाहोगे? क्योंकि उस्ताद सलीम साहब हैं, देखिए उस्ताद सलीम साहब हैं, बस ऐसा गीत होगा जो कि आपके दिलों को जो है वो छुएगा, क्योंकि इनका जो वॉयलिन है उसको आज हमने जो है इंजॉय करना है। क्योंकि सलीम साहब होते ना फिर हमें क्या बात है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो प्यास हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। तरसते ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना, यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना।